इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्विटर इंडिया की नई गुस्ताखी, देश के नक्शे से की छेड़छाड़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश का हिस्सा नहीं बताया। ट्विटर ने दूसरी बार भारत का गलत नक्शा दिखाया, इसके पहले लेख को बताया था चीन का हिस्सा। आईटी पर संसदीय कमेटी ने कल फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधियों को बुलाया, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर होगी चर्चा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और केजरीवाल के बीच बड़ी तकरार, अमरिंदर ने कल चंडीगढ़ के पंजाब भवन में केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी। पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर अड़ी आम आदमी पार्टी, कहा मंजूरी मिले या न मिले हर हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल। पंजाब दौरे से पहले केजरीवाल ने पंजाबी में किया ट्वीट, कहा पंजाब में चुनाव जीते तो राज्य में देंगे मुफ्त बिजली। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ऐलान। मायावती ने पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, कहा समाजवादी पार्टी कितना गलती कर रही है बीजेपी। मायावती ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को अपना ध्यान संगठन मजबूत करने पर लगाने के लिए कहा, विधानसभा चुनाव जीते तो पंचायत अध्यक्ष खुद बीएसपी में हो जाएंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गोरखालैंड प्रशासन पर उठाया सवाल, प्रशासन का भ्रष्टाचार का अड्डा बताया, सीएजी जांच कर देंगे आदेश। कोलकाता में एनएचआरसी की टीम ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों का दर्ज किया बयान, सैकड़ों लोगों ने सुनाई आपबीती। जम्मू में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ एनएसजी तैनात, एयरबेस पर ड्रोन अटैक और फिर कालूचक इलाके में ड्रोन वाली साजिश के बाद हुआ फैसला। जम्मू के एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद एक और साजिश नाकाम, कालचुक में दिखे 2 ड्रोन, लाल रोशनी दिखने के बाद जवानों ने फायरिंग की। कालूचुक आर्मी कैंप के पास 2 बार दिखी लाल रोशनी, पहली बार रात 11 से 11:30 बजे के बीच तो दूसरी बार सुबह 3 बजे नजर आई रेड लाइट। कालूचक में 2 ड्रोन दिखने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, सेना के जवान आने जाने वाली हर एक गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने जम्मू में ड्रोन हमले पर उठाए सवाल, कहा मोदी सरकार पर जिम्मेदारी, इतनी लंबी दूरी तय कर कैसे पहुंचा ड्रोन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया, दूर की एक इमारत पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की कायराना हरकत, एसपीओ पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या की। आतंकवादियों ने एसपीओ फैयाज अहमद के घर में घुसकर फायरिंग की, एसपीओ की बेटी ने आज सुबह तोड़ दिया दम, आतंकियों की तलाश जारी है। पुलवामा में अवंतीपुरा में 3 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जनाजे में भारी तादाद में लोग शामिल हुए, पूरे गांव में मातम पसरा है। शहीद एसपीओ फैयाज अहमद के घर पहुंचे कश्मीर के आईजी विजय कुमार, परिवार से मिलकर वारदात में शामिल आतंकियों को जल्द खत्म करने का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एसपीओ की हत्या के पीछे आतंकी संगठन जैश का हाथ होने का शक, आईजी ने कहा फायरिंग करने वाले 2 आतंकियों में से एक विदेशी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने एसपीओ फैयाज अहमद और उनके परिवार पर हुए कायराना हमले की निंदा की, ट्वीट करके लिखा मेरी दुआ उन्हें जन्नत मिले। एसपीओ की मौत पर जम्मू में गुस्से में है लोग, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। अग्नि मिसाइल के एडवांस वर्जन का ओडिशा तट से सफल परीक्षण हुआ, अग्रिम प्राइम मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अग्रिम प्राइम मिसाइल परीक्षण हथियार ले जाने में भी सक्षम है, डीआरडीओ ने कहा। परीक्षण पूरी तरह से कामयाब रहा। चीन और पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीधा संदेश, कहा भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, हर चुनौती का सामना करने के लिए हमारे सैनिक हमेशा तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को भी याद किया, कहा उनके बलिदान को भूलेगा नहीं देश। लद्दाख के कारू मिलिट्री स्टेशन पर जवानों से मुलाकात की, जवानों के साथ लगाए भारत माता के जय के नारे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों को अगवा कर धर्म परिवर्तन कर जबरन शादी करवाने पर बवाल, अकाली दल नेताओं का श्रीनगर से दिल्ली तक प्रदर्शन। श्रीनगर में पुलिस ने एक सिख लड़की को ढूंढ निकाला, दूसरी लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं है। दिल्ली में मनजिंदर सिंह जीके ने सिख समुदाय के लोगों के साथ जम्मू कश्मीर हाउस तक मार्च निकाला, श्रीनगर में सिख समुदाय की लड़की के धर्मांतरण को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह को उन्होंने किया फोन, सिरसा के मुताबिक शाह ने कहा किसी सूरत में ऐसी वारदातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात, लोनी के इलाके में बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारी, 3 की मौत, पुलिस जांच में जुटी है। लोनी में बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी रईसुद्दीन के घर को बनाया निशाना, रईसुद्दीन और 2 बेटों की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोनी में कपड़ा कारोबारी के घर का किया निरीक्षण, कहा जबरन एंट्री के कोई संकेत नहीं है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गिरफ्तार उम्मेद पहलवान पर और कसा शिकंजा, पुलिस ने एनएसए लगाने का फैसला किया। गुपकार अलायंस की कल श्रीनगर में बैठक, दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद नेता आगे की रणनीति तय करेंगे। एंटिलिया केस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की एनआईए कोर्ट में पेशी, अदालत ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर लगाई रोक, 4 धाम मंदिरों में पूजा का लाइव प्रसारण करने के लिए कहा। उत्तराखंड में जोशीमठ में लैंडस्लाइड होने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थर।
श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा पर आज से विशेष पूजा शुरू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। कोलकाता पुलिस ने फिर मिथुन चक्रवर्ती को भेजा सम्मन। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करने के लिए कहा। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान दिया था विवादित बयान। दिल्ली में लाल किले में हुए दंगे में आरोपी गुरजोत सिंह चंडीगढ़ से गिरफ्तार। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। शनिवार को राजभवन मार्च के दौरान किसानों के हंगामे के बाद चंडीगढ़ पुलिस का एक्शन। किसान नेताओं और लखा सिधाना समेत कार्यकर्ताओं पर 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भारत ने वैक्सीनेशन में बनाया नया रिकॉर्ड। अमेरिका को पीछे छोड़कर देश में लगे 32 करोड़ 36 लाख डोज। अमेरिका से 2 महीने बाद शुरू हुई थी भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव। वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। कहा, वैक्सीनेशन मुहिम ने पकड़ी रफ्तार। अभियान में शामिल लोगों को बधाई दी। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चीफ का बयान। आने वाले दिनों में रोज 1 करोड़ डोज लगाने का टारगेट है। लोगों से आगे आकर वैक्सीन लगवाने की अपील की। देश में कोरोना के डेली केस 50,000 से कम हुए। एक दिन में करीब 46,000 लोग पाए गए पॉजिटिव। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा भी 1000 से कम रहा। दिल्ली में आज से 50% क्षमता के साथ खुल गए जिम और योगा इंस्टीट्यूट। अगले चरण के कोविड प्रोटोकॉल में दी गई है थोड़ी और ढील। डेल्टा प्लस वेरिएंट केस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र में आज से बड़ी पाबंदियां। लेवल 1 और लेवल 2 वाले जिलों में दी गई छूट को वापस लिया गया। अब लोकल ट्रेनों में आम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। गैर जरूरी सामान की दुकानें हफ्ते में 5 दिन शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। जरूरी सामान की दुकानें सभी दिन शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी। मुंबई में बस स्टेशनों के बाहर रोजाना जुट रही काफी भीड़। अंधेरी वेस्ट में बस डिपो के बाहर लोगों को करना पड़ रहा घंटों इंतजार। मुंबई में डेल्टा प्लस के 2 केस मिलने के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे। दादर सब्जी मंडी में आज फिर से उमड़ी लोगों की भीड़। कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हुआ। 80 दिनों के बाद आज से श्रद्धालुओं के लिए खुला उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन होंगे। महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर भी मिलेगी एंट्री। राजस्थान में करीब 2 महीने बाद आज से खुल गए धार्मिक स्थल। पुष्कर के ब्रह्म मंदिर में सुबह होने से पहले ही श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल। अजमेर शरीफ दरगाह में भी लोगों ने दर्शन किए। गरीब नवाज का आशीर्वाद लेने पहुंचे लोग। राजस्थान के बारा में बालाजी मंदिर में 3 दिन से ताले लगाने पर लोगों में भड़का गुस्सा। मेन रोड पर आरती कर जताई अपनी नाराजगी। उत्तराखंड में अब 6 दिन में खुलेंगे बाजार। 50% क्षमता के साथ जिम खोलने को भी इजाजत। 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू। नागपुर में एक मॉल में बार पर पुलिस का छापा। 50% क्षमता से ज्यादा लोगों के जमा होने पर मालिक पर लगाया 30,000 रुपए का जुर्माना। तमिलनाडु में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद खुल गए मंदिर। 50% क्षमता के साथ मॉल और जिम भी खोल दिए गए हैं। केरल यूनिवर्सिटी में शुरू हुई आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की परीक्षा। एग्जाम से पहले क्लासरूम को किया गया सैनिटाइज। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,974 नए केस मिले। 24 घंटे में 143 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 89 नए केस मिले। 24 घंटे में 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जल्द बाजार में मिलेगी DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने कॉमर्शियल लॉन्च का ऐलान किया। कोविशील्ड लगाने वाले भारतीयों की यूरोप यात्रा में आ रही परेशानी पर बोले सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला। हाई लेवल से बातचीत करने के बाद निकालेंगे कोई हल। वैक्सीन को लेकर केंद्र के हलफनामे पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, दिसंबर तक 213 करोड़ डोज से घटकर 135 करोड़ पर आ गए। सरकार का झूठ हुआ बेनकाब। कोलकाता में फेक वैक्सीन का कैंप चलाने वाले देवबंजन देव के ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी। घर से 3 डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक समेत कई जाली दस्तावेज भी बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में महिला डॉक्टर ने पेश की मिसाल। 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भी कोरोना मरीजों की सेवा में जुटी हैं डॉक्टर शिवानी। पुणे के स्टेडियम में एनसीपी चीफ शरद पवार और महाआघाड़ी के दूसरे नेताओं की गाड़ियों को लेकर हंगामा हुआ। नेताओं ने एथलेटिक्स ट्रैक पर पार्किंग की तरह इस्तेमाल किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर किया महाराष्ट्र सरकार में अनबन की खबरों को खारिज। का पूरे 5 साल चलेगी उद्धव ठाकरे की सरकार। ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवसेना के निशाने पर फडणवीस। संन्यास वाली बात को लेकर सामना में उड़ाया मजाक। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर फडणवीस ने किया था ऐलान। सरकार बनी तो 3 महीने में देंगे आरक्षण, नहीं तो संन्यास ले लेंगे। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने वकील तरुण परमार की पेशी। ईडी ने पिछले हफ्ते भेजा था सम्मन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बांद्रा ईस्ट में कलानगर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। कई मंत्री भी साथ थे। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 9 से 13 जुलाई तक होगी आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक। यूपी चुनाव के अलावा कोरोना संकट पर होगा मंथन। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। 30 जून 2022 तक रहेंगे अटॉर्नी जनरल। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को लगा झटका। निजी स्कूलों के वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क वसूलने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। कानपुर स्थित अपने पैतृक गांव से लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति। यूपी के सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की अगवानी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विशाखापट्टनम में दी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि। आज पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती है। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का नया मामला सामने आया। पत्नी ने पति पर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला के पति भी कुछ दिन पहले धर्म बदलकर मुसलमान हुए थे। यूपी के फिरोजाबाद में भी धर्म बदलकर शादी करने का मामला सामने आया। लड़के पर गुजरात के नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर लाने का आरोप है। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार किया। दोनों को अपने घर रखने वाले लड़के के बहनोई को भी जेल भेजा गया। बिहार तक फैला यूपी में धर्म परिवर्तन करवाने का रैकेट। कानपुर के धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने की मुजफ्फरपुर में छापेमारी। साकिब से कई घंटों की पूछताछ हुई। जनसंख्या वृद्धि पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का विवादित बयान। कहा, दलितों और आदिवासियों की वजह से बढ़ रही है यूपी की आबादी। यूपी के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा। बस और पिकअप की टक्कर में 5 लोगों की मौत। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पलट गई थीं। नवी मुंबई में बीजेपी नेता पर हमला। वारदात के बाद एक आरोपी फरार, दूसरे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। दिल्ली एम्स में इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर के पास गोदाम में आग लगी। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में कैंटीन के पास आग लगी। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। दिल्ली की यमुना नदी में तैरते दिखे जहरीले झाग। काली लिक्विड में टॉक्सिक फोम से सफेद हुआ पानी। प्रयागराज में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के भाई और पिता की पिटाई हुई। थोड़ी देर बाद उम्रदराज पिता की मौत हो गई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद तेजी से बदल रही कश्मीर की तस्वीर। उधमपुर के चिरड़ी से धार लद्दाख के बीच आजादी के बाद पहली सड़क का निर्माण हुआ। बांग्लादेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 119 लोगों की जान गई। 1 जुलाई से लॉकडाउन लागू करने की तैयारी है। ईरान समर्थित आतंकियों पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। इराक सीरिया बॉर्डर के ठिकानों पर की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। सऊदी अरब में खुला पहला हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम। भारत में यूएई में शिफ्ट होगा T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट। बीसीसीआई ने लिया फैसला। अब आईसीसी की जानकारी देगा क्रिकेट बोर्ड। वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल की हैट्रिक जमाने के बाद भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी फिर वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनी। इससे पहले 2012 में नंबर 1 रह चुकी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।